रामनगरी अयोध्या तैयार हो रही है उस क्षण के लिए जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। लेकिन देश के अलग अलग शहरों से अयोध्या आने का सबसे बड़ा माध्यम होगा ये अयोध्या धाम स्टेशन, जो आज पूरी तरीके से राम के रंग में, अयोध्या के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी अयोध्या धाम के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर आप देखें जो काम है वो अंतिम स्तर पर पूरा किया जा रहा है। जो लोग श्रद्धालु फिलहाल अयोध्या में हैं वो भी आ रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं उनको अब मिलने वाली हैं इस पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाए गए रेलवे स्टेशन पर। चलिए पहले नजर डाल लेते हैं कि इस रेलवे स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं हैं। अमूमन जो सुविधाएं बड़े रेलवे स्टेशन पर होती हैं भारत के, उन तमाम सुविधाओं को यहाँ पर किया गया है और उसमें भी इजाफा है। फूड प्लाजास हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, स्टेयरकेस, स्वचालित सीढ़ियाँ। टूरिज्म के लिए पर्यटन का सूचना का एक केंद्र भी बनाया जाएगा, जिनको जानकारी लेनी वो मिल जाएगी। यात्रियों की तमाम सुविधाएं हैं, क्लॉक रूम, साथ में इन्फेंट केयर, शिशु देखभाल, इसके लिए भी एक विशेष कमरा बनाया गया है। इसके अलावा रोगियों के लिए एक सिक रूम भी है, विश्रामालय है, एसी रिटायरिंग रूम्स, डॉमेट्री। इसके अलावा तमाम जो आप देखेंगे हर तरह की यहाँ पर सुविधाओं को ख्याल रखा गया है। अच्छा, एंट्री के लिए अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में फुटफॉल होगा, 50 से 60 हजार के ऊपर तक एक दिन में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। रेल मार्ग से तो अलग अलग गेट है ताकि भीड़ ना लगे। यहीं पर सिक्योरिटी चेक भी होगा, सामान की जांच होगी और उसके बाद यहीं से अलग अलग स्थानों के लिए जिन्हें जाना है वो जा सकेंगे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु। ऐसे दो ब्लॉक्स आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ का ब्लॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक बीचों बीच ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा हॉल है, सेंटर हॉल है, इसके दूसरी तरफ एक हॉल बनाया गया है जहां पर बाकी सुविधाएं होंगी। 108 लोगों की रुकने की एक डॉर्मेट्री में व्यवस्था की गई है। इससे अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन डेस्क है, सूचना पर्यटन सूचना का केंद्र बनाया गया है, यात्री की तमाम सुविधाएं हैं और इस ब्लॉक में भी है जितनी भी आवश्यकता की जो जगह होती है वो उन्हें बनाया गया है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो है राम मंदिर का स्वरूप भी दिखाई देगा। उसकी जो तैयारी आप देखिए किस तरीके से ये जो ब्लॉक्स हैं ये लगाए जाने हैं यहाँ पर, जहाँ पर राम मंदिर का जो चित्रण है वो आपको दिखाई देगा। इस फ्रेम को जो है बना लिया गया और ये जो है आप देखिए किस तरीके से जो कारीगर है वो इस वक्त बना रहे हैं। राम के मंदिर का एक स्वरूप, बड़ा स्वरूप, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा और आपके अंदर जो कौतूहल है राम मंदिर के दर्शन का वो कुछ हद तक जो है पूरा होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे। तो ये बड़े तौर पर पूरी सुविधाओं के साथ बनाया गया रेलवे स्टेशन है। अब हम आपको प्लेटफॉर्म की तरफ ले चलते हैं। यहाँ से सिक्योरिटी चेक होगा और यहाँ पर यात्रियों के आने के बाद में जिन्हें यात्रा करना है वो इन तमाम गेटों से जा पाएंगे। आप देखिए अलग अलग गेट हैं, गेट नंबर 9, गेट नंबर 10, 11, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाते हैं और यहीं पर जो है जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आपको लगी हुई दिखेंगी और सामने की तरफ अगर आप जाएं तो आपको दिखाई देगा कि दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी तमाम गाड़ियां आने, मतलब अप एंड डाउन दोनों लाइनें जो यहाँ पर हैं, बीच में 2 लूप लाइन भी रखी गई हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में माना जा रहा है कि फिलहाल तो अभी काम चल रहा है और बीच में चूंकि विद्युतीकरण का भी काम चल रहा है लखनऊ से अयोध्या तक का, तो उसको फिलहाल तौर पर अभी गाड़ियों के आवागमन को प्रभावित किया गया है। लेकिन 25 तारीख के बाद से तमाम गाड़ियां जो हैं वो अयोध्या आने की तरफ शुरू हो जाएंगी। 100 से ज़्यादा ट्रेनों की संख्या होगी, स्पेशल ट्रेन और रेगुलर ट्रेन मिलाकर के, जो अयोध्या धाम की तरफ आएंगी, जो अलग अलग शहरों को उत्तर पश्चिम पूर्व हर राज्य को जोड़ती हुई नजर आएगी और खास तौर पर लखनऊ से ज़्यादा कनेक्टेड ट्रेनें होंगी और स्पेशल ट्रेनें आसपास के जिलों के लिए श्रद्धालुओं के लिए चलाई जा रही हैं। ये सामने आप देखिए, ये भी एक राम मंदिर के स्वरूप का एक बहुत ही सुंदर चित्रण जो है यहाँ पर इस फ्रेम के जरिए, इस कारीगरी के जरिए, इस चित्रकारी के जरिए तैयार किया जा रहा है। ये भी आपको मतलब दोनों तरफ आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा। तमाम सुविधाएं हैं और इन सुविधाओं के साथ में अयोध्या का ये जो रेलवे स्टेशन है वो तैयार हो रहा है। इसी ब्लॉक में जब आप आगे जाएंगे तो स्वचालित एक्सकलेटर्स की भी सुविधा यहाँ पर
तमाम श्रद्धालुओं के लिए है। जो स्टेयर केस से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए यहाँ पर स्टेयर केस भी होगा। इसी के पीछे लिफ्ट का भी प्रावधान है, लिफ्ट बनाई गई है। यानी कि हर तरीके से जो जो सुविधाएं एक मॉडल स्टेशन में होती हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। एक IRCTC का ये जो फूड प्लाजा है ये भी तैयार कर लिया गया है। खाना और तमाम जितनी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। हॉस्पिटैलिटी हब है यहाँ IRCTC का, और उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको जो है एग्जिट दिखाई देगा। ये एग्जिट भी हम आपको दिखाते हैं, चूँकि बाकी जो गेट है वो सीधे यात्रियों को बाहर ले जाएंगे, लेकिन ये दूसरी तरफ का एग्जिट है जहाँ से आप बाहर जा सकती हैं। और यहाँ पर जो है ये सामने जो कॉरिडोर है यहाँ पर यात्री यहाँ से निकलते हुए मंदिर की तरफ जाएंगे। तो इस पूरे स्टेशन को तमाम सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इंतजार है बस अब कुछ ही दिनों का। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद 25 तारीख के बाद से माना जा रहा है कि ये जो सुविधाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। सब अंतिम प्रक्रिया में है, इनको धीरे धीरे करके पूरा किया जा रहा है। लेकिन लोगों के कौतूहल का यही विषय है, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं। अयोध्या के लोग हैं वो देख रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बदलती जाएंगी। ऐसे कुछ युवा भी हमारे साथ में हैं। अयोध्या से हैं कि बाहर से आए हैं? जी अयोध्या से ही है। अयोध्या से हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत रेलवे स्टेशन कैसा? रेलवे स्टेशन एकदम बड़ा हो गया और बढ़िया भी लग रहा है। फर्स्ट टाइम अभी था इतना मॉडर्न फैसिलिटी के साथ अयोध्या में स्टेशन? नहीं, अभी तो कभी नहीं सोचा था फिलहाल। अब इधर भी देखने में लग रहा है कि हाँ काफ़ी बड़ा हो गया है रेलवे स्टेशन। आप भी अयोध्या से हैं? जी। कभी सोचा था इतना मल्टी स्पेशलिटी टाइप का रेलवे स्टेशन अयोध्या में दिखेगा? और जब मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी अब आए हैं तब सब होगा। अब राम मंदिर बन रहा है तो अब रेलवे स्टेशन तो होना ही जरूरी था, और हो रहा है तो हम लोग की आंखों के सामने ये हम लोग का गौरव है कि हम लोग अपने आंखों के सामने राम मंदिर और राम स्टेशन को देखने के वो हैं उत्सुक है हम ये लोग। सारी सुविधाएं दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े स्टेशंस पर होती हैं। रेलवे स्टेशंस पे आप जाए न्यू दिल्ली के, अयोध्या में भी उसी स्तर की सुविधाएं हैं। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इजाफा करेगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। योगी सरकार है, हम लोग योगी सरकार के अंदर ही हैं। योगी जब से आ गए हैं तब से बहुत हर तरफ देख लीजिए हरियाली। ये तो रेलवे का काम है, चलिए योगी जी भी कर रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं आपने कभी सोची थी कि अयोध्या में होंगी? सुविधाएं तो कभी नहीं सोची थी, ना इसकी उम्मीद ही थी, उम्मीद भी नहीं थी कुछ। लोग आते थे, बहुत भीड़ रहती थी, व्यवस्था नहीं थी रेलवे स्टेशन? कुछ नहीं था। हम लोग छोट से यहाँ बचपन से हम लोग यहीं पे रहते हैं। स्टेशन जो है वो वही पुराना था ऐसे ही, पर अब जो योगी मोदी के अंदर में हो रहा है, इतनी हरियाली और इतना बढ़िया विकास किए हैं, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। तो उम्मीद है कि अब 1000 लाख की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की कमी नहीं होगी। अयोध्या के वासी हैं बहुत उत्साहित है इस बात से और इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। और ये बदलाव जो है अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है। अंतिम तौर पर जो है तैयारी अब दिख रही है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन अयोध्या के वासी, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु और अयोध्या के मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे तमाम लोगों के लिए अब अयोध्या धाम के इस रेलवे स्टेशन की सौगात जल्द शुरू होगी, जहां पर हर देश के कोने से ट्रेनें पहुंचेंगी और रामलला के दर्शन को और भी पूरी सुविधाओं के साथ सुलभ बनाने की तैयारी अंतिम तौर पर दिखाई देती है। अयोध्या से कैमरामैन संदीप दुबे के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।